और आजादी होना चाहिए हर किसी इंसान को। कोई भी इंसान है, कहीं का भी है, तो वो कहीं रह सकता है और कुछ भी बोल सकता है। आपको अगर एतराज है कि भाई उसका भाषा हम नहीं समझ पाते हैं, तो उसको सपोर्ट कीजिए, सिखाइए, लेकिन किसी को मार नहीं सकते हैं। और आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि जहां भी मारा जा रहा है तीनों स्टेट में, आप कर्नाटका देख लीजिए, ये तेलंगाना देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, ये हिंदुओं को मारा जाता है और गरीब हिंदुओं को। ऐसा नहीं कि ताकतवर या बाहुबली हिंदुओं को मारा जाता है। आज निरहुआ दिनेश लाल यादव बीजेपी का जो सांसद है, वो महाराष्ट्र में बैठा है, वो खुलेआम चैलेंज कर रहा है कि दम है तो हमको मराठी बुलवा के दिखाओ या फिर हमको यहाँ से भगा के दिखाओ, लेकिन कोई उसके पास नहीं जाता है। तो ये विपक्ष का सोची समझी साजिश है। एक होना क्या है कि देखिए, यहाँ कांग्रेस का नीति है कि भाई अगर मेरे में सटना है, मेरे पास आना है, तो पहले हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को मारो, उसके देवी देवता को अपमान करो, तब मेरे पास आओ। अभी देखे होंगे विधानसभा चुनाव में जो है राज ठाकरे, वो बीजेपी में मिलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बीजेपी वालों ने उसे लिया नहीं। तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ दिन पहले दोनों भाई में किसी तरह से समझौता हुआ होगा, तो भाई उसके पीछे तो कांग्रेस है। ये उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई राज ठाकरे मेरे पास आना चाहता है, तो इधर पीछे से फोर्स किया कि भाई उसको बोलो पहले हिंदू को मारे, गाली दे, उसके बाद मेरे पार्टी में आएगा। तो बस यही है, वो बीएमसी का वहाँ इलेक्शन होने जा रहा है। कहने का मतलब कि ये एक राजनीति से प्रेरित बयान है। जी, राजनीतिक से प्रेरित बयान नहीं, घटना है जी, राजनीतिक से प्रेरित घटना है। और ये हर जगह एक दिन ऐसा ही देखने को मिलेगा, जहाँ भी अदर बीजेपी का राज्य है ना, हर जगह धीरे धीरे ऐसा ही होगा, ये सुलगाता जा रहा है। ये हम जवाब लेते हैं, आपकी बात का जवाब लेते हैं। जी जवाब मैम, इसके बाद हम बिहार पर आएंगे। ये जो कह रहे हैं हिंदी के लिए, हिंदी इनकी कोई नेता मुझे मिला भी था और मेरे कान में कहा भी है, बोले हिंदी एक लैंग्वेज ऐसा है, ये एक गाली है। मैंने बोला कैसे गाली? बोलते ये इतनी गंदा गाली है, बहुत ज्यादा। तो इनकी लीडरशिप जो है ना, यही है, किसी को गंदा बताएंगे, अपने गिरेबान में कभी नहीं देखेगा, क्योंकि इनको राज करना है, चाहे वो झूठ बोल के, चाहे वो कत्ल करके, या चाहे किसी भी करके, इनको राज करना है। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ और नहीं है मैम। वो हिंदी भाषा को हटाना है, उसके बाद ये कहेंगे, जब हिंदी भाषा हट जाए तो कहेंगे ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये ईसाई है, तो ये गौ-मांस खाता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, तो इसका लड़ाई फिर इनकी चालू हो जाएगी। तो इनको यही करा जाए, क्योंकि इनकी मुंह वही बंद कर दिया जाए, क्योंकि मेरे कान में बहुत चीज आया है, क्योंकि मैं एक फेरी करता हूँ और बस्तियों में घुमा भी हूँ और देश में घुमा। मैं चेन्नई गोल्डन गया, तो वहाँ पे मुझे शायद चिट्ठी तबाही यानी बर्बादी का मिला दुनिया में, और ये बर्बादी ला रहे और बहुत तेज लाया है। ठीक है जी, तो इनका ये कोई वैल्यूएशन नहीं है, ये सिर्फ प्रगति को इशारा दे रहा है, तुम हमें मारो, और इसके अलावा कुछ और राज नहीं है। क्योंकि ये बाल ठाकरे के जितने भी लोग हैं, बाल ठाकरे के टाइम पे भी ये लड़ाई करा और आज भी लड़ रहे हैं। और इसके अलावा मैं कई दरगाहों में भी देखा है, बहुत सी मीनाएं गुजर वो दरगाह में बैठे हुए और कब्र के पास बैठ के इनकी क्या मतलब हो गई, तो वहां पे चढ़ावा खा रहे, कहीं आपका चादर चढ़ा रहे, चादर को बेच के खा रहे। अजमेर जैसे दरगाह में देखा है, यहाँ निजामुद्दीन में भी वाल्मीकि लोग बैठे हुए और उसके बाद जो है उसमें चादर चढ़ रहा है। ठीक है जी, अगर इनको कहा जाए, इनको भगा दिया जाए, तो कहेंगे ये हमारी विरोध कर रहा है, जाति भेदभाव कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कहते। और उसके बाद चर्च में भी ये जाते, जब ये मरने लगते हैं ना, तो हमारे पास आता है, बोले दुआ कर दो। ठीक है जी, और हम लोग कहते, हमें कहते तू अपनी से ज्यादा अपनी भाइयों का देखभाल कर, तो हम लोग उसी हिसाब से जो है फिर हम उसकी मदद करते। तो ये फिर कहता है बोले हमें ईसाई बनाने के लिए हमें पैसा दिया, या हमें मुसलमान बनाने के लिए पैसा दिया। तो इनकी यही लड़ाई है और कुछ नहीं लड़ाई, क्योंकि ये जो है मैं सदियों से जानता हुआ चले आ रहा हूँ, काफी भेदों में देखा है और आपने भी देखा होगा पवित्र बाइबल में और बहुत से ज्ञान में। मिस्र देश के राजा भी डूब के मरे, ठीक है जी, आमुन नाम का। उसके बाद एक और राजा जो सबसे फर्स्ट दुनिया में एक राजा था, उसका नाम था नमरूद। उसने उसको लड़काया जिसने पृथ्वी को बनाई, और उसी ने वो कहर डाली जो उसने वो मीनार लेके मरा। क्योंकि ये सब धोखेबाज लोग हैं और ये अपने पेट भरने के लिए
वो हम गरीबों को मार रहे और कुछ नहीं कर रहे।